आज का मेरा पूरा दिन कैसा रहा ये मैं आपको ब्लॉग के ज़रिए दिखाऊंगी। पर सच बताऊं दोस्तों, आज मेरा ज़्यादा कुछ भी काम नहीं हो पाया था। सोचा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें आज भी घर में पेंडिंग पड़ी थी उनको करूँगी। मतलब आप तो जानते ही हैं कि मम्मी से अब इस एज में ना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। तो मैं उनको बोलती हूँ आप सारा काम छोड़ दीजिए, मैं आई हूँ तो मैं सारा काम कर दूँगी। फिर भी वही चीज़, मैं फिर से वही डायलॉग बोलूँगी, माँ तो आखिर माँ ही होती है। वो सोचती हैं कि मेरे ऊपर ज़्यादा काम ना पड़े और मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं घर पे हूँ मेरी माँ को कोई भी काम ना करना पड़े, मैं ही सारे काम करूँ। पर वो ना मतलब चुप चुप के ना कुछ ना कुछ करती रहती हैं, मानती नहीं है। और आज की वीडियो में ना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। मैंने आपको बोला था ना कि मैं अपने ऐसे जब ये बाल खोल लेती हूँ ना तो वो घूम फिर के ऐसे आती हैं और देखती हैं, कहती ख़राब हो जाएंगे तेरे बाल, और ऐसे खुले छोड़ देती है और ये रफली हो जाएंगे। रफली तो खैर हो ही चुके हैं, मेरे बाल बहुत रफ़ हो रहे हैं, ड्राई भी हो रहे हैं। तो मम्मी आती हैं और चुपचाप ना मतलब जहाँ कहीं मेरे बाल खुले देखेंगी ना तो वो मेरे बालों को ऐसे करके जूड़ा बांध देती हैं। और आज भी उन्होंने सेम वही चीज़ करी थी जो मैंने अपने ब्लॉग में लेने की कोशिश की थी, क्योंकि उस समय मैं कुछ शायद आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, कुछ बताना चाह रही थी, और सडनली मेरे बाल मम्मा ने खुले हुए देखे और कि बस तुरंत आई और उन्होंने मेरे बालों का जूड़ा बना दिया। और जूड़ा भी ना वो यहाँ पे बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आज ना सच में मतलब एक और चीज़ हुई थी। हमारे यहाँ जो पानी की लाइन होती है ना, मतलब पाइप जो होता है मोटर से कनेक्टेड, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो प्लम्बर भैया को बुलाना पड़ गया। और अधिकतर पूरा दिन समझ लीजिए कि उसको ठीक करने में ही निकल गया। तो फिर मिट्टी धूल और पूरा दिन जो उन्होंने टाइम उसी में निकाला है ना, तो मैं सोच रही थी कब ठीक हो और फिर मैं धुलाई करूं। और बादल महाराज मतलब मेरे काम पे किए कराए काम पे उन्हें पानी डालना होता है। मैं जब धुलाई करके उठती हूँ ना, पूछिए नहीं वो मौसम कैसा ख़राब कर देते हैं, मुझे सारा काम दोबारा करना पड़ जाता है। अब मैंने सोच लिया है ना, मैं बाहर की स्पेशली धुलाई ना सबसे बाद में करूँगी अब की बार। पर अगर मैंने सबसे बाद में करी और बादल महाराज जी नहीं बरसे तब फिर वो मेरे से बदला लेंगे। ये बिखरा हुआ सामान देख के तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आज मैं किस जगह की सफाई अभियान पे लगी हुई हूँ। जी हाँ, मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई। और सारे भगवान जी को मैंने अलमारी में से नीचे रख रखा है। फिर उसके बाद मैं लग गई थी साफ सफाई अभियान पे मंदिर की। वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं भी ना कितनी बार एक ही बात को बोलती रहती हूँ। आप लोग मेरी ना ब्लॉग में ये चीज़ नोटिस करते होंगे। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। उसके बाद में फिर ये सब करने के बाद मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, आज मेरी ना पूरे ब्लॉग में दुख भरी कहानी है, वो आप सब बाद में देखेंगे। वैसे भी स्टार्टिंग में तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको शायद। अब देखिए मंदिर कुछ सफाई के बाद में ऐसा लग रहा था क्योंकि मेहनत जो मैंने की है। और देखिए ये वो वाला मूवमेंट है जब मैं आपको बता रही थी ना, मैं ऐसे बाल खोल के जब बैठ जाती हूँ ना और मेरी मम्मी सडनली मेरे बाल देखती है खुले हुए, तो वो आकर ना देखिए मेरा जूड़ा बना रही है। और जूड़ा भी उन्होंने कहाँ बनाया है ना वो आप देखिएगा। मुझे हंसी आ गई थी, इतना ऊपर जूड़ा कि मुझे गर्मी ना लगे। पर कोई बात नहीं, मुझे मम्मी की ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्यार करती है मेरी मम्मी। सबकी मम्मियाँ करती हैं प्यार, है ना। और ये छोटे छोटे से मूवमेंट होते हैं ना जो हमेशा याद रह जाते हैं। मैं जब जहाँ जॉब करती हूँ ना तो मुझे माँ की बड़ी याद आती है सच में। और घर आती हूँ ना तो मैं जानबूझ के ना अपने बाल खोल देती हूँ ताकि मम्मा का ये प्यार मिल सके। और देखिए मेरा दुख जो मैं आपको बता रही थी, एक्चुअल में हुआ क्या था ना कि मैंने मोटर चलाई थी दोस्तों, और पानी जो था वो मोटर में आ नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मोटर में कुछ ख़राबी है। मैंने मोटर वाले भैया जी को भी बुलाया और मोटर वाले भैया जी ना वो मोटर देखने के बाद बोले नहीं मोटर में तो कोई ख़राबी नहीं है, आई थिंक आपके ये जो पाइपलाइन अंडरग्राउंड है उसमें कहीं से लीकेज हो रहा है और इसी कारण ना पाइप
में से पानी जो है ना वो टैंक तक नहीं जा पा रहा है। बस ये सुनते ही तो बस पूछिए मत, मुझे लगा कि अब पता नहीं कितना फर्श खोदा जाएगा, कितना तोड़ा जाएगा। बट प्लम्बर भैया को बुलाया, उन्होंने उस बीमारी की जड़ को पकड़ लिया, कहाँ से इस प्रॉब्लम को ठीक करना है वो देख लिया। और मेरे पापा जी भी आपको देखिए बैठे वो दिख रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, पता है ना, आज तो जिस तरह ये काम हो रहा था तो मैंने सोचा ये काम हो जाएगा फिर मैं धुलाई करूँगी, और काम होने के बाद मैंने धुलाई कर भी दी थी। उसके बाद मैं दूसरा काम करने जा रही थी, पर सडनली ये जो मौसम है ना, ये देखिए कितना सुहाना हो गया था। सुहाना हो जाता तो कोई बात नहीं थी, बट आंधी तूफान बारिश ये तो ना होती ना, मेरा काम डबल डबल हो जाता है। और फिर मुझे गुस्सा आती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना सारा काम निपटाने के बाद अब मैं कुछ और काम करूँ, पर ये मौसम इतना बिगड़ गया था। और बारिश आप सब जानते हैं, जितने भी लोग बरेली वाले हैं, देखिए बूंदें गिर रही हैं। मेरा सारा काम दोबारा से उसने बढ़ा दिया, बादल महाराज ने और किसने। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, होता है। उसके बाद में खैर धूप निकल आई थी, और मैंने फिर से वाटरमेलन जो कल खरीदा था, हमने 2 खरीदे थे, एक तो कल ही खा लिया था, और यहाँ काट के ना मैं मम्मी पापा के लिए और अपने लिए रख रही थी। और मम्मी पापा को देने के बाद में फिर अपनी पेट पूजा करने के लिए बैठ गई थी। और मम्मा कह रही थी इसमें काला नमक तो डाल लेना। मैंने कहा मम्मा नहीं, रहने दो, मैं ऐसी खा लूँगी, कोई बात नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं ना, चुपचाप मेरी मम्मा कहीं से काला नमक लेकर आई ढूंढ ढांड के, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था, और उन्होंने काला नमक आखिर डाल ही दिया। और मैं ना मोबाइल सेट कर रही हूँ कि मैं आपको दिखाई दे रही हूँ नहीं, देखो ये मम्मा का हाथ है, काला नमक डाल रही है। और उसके बाद में बस फिर क्या था, शाम की चाय को एंजॉय कर रही थी। शाम की अपनी चाय और नमकीन को एंजॉय कर रही हूँ। और साथ ही साथ आज सोच रही हूँ ना नेल पेंट लगा लूँ पिंक। मेरे नेल्स सारे टूट गए। नेल्स टूटने का दुख ना लड़कियाँ अच्छे से समझ सकती हैं कि कितने मेहनत से नेल्स बढ़ते हैं, और वो नेल्स टूट जाएं तो कितना बुरा लगता है। और फिलहाल मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, और जितनी भी वीडियो आप लोग देखते हैं उसको लाइक करते हैं, और मेरी फैमिली को बड़ा करते जा रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मैं बस अब ये चाय को एंजॉय करूँगी, मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, तो चाय को एंजॉय करूँगी और आप लोगों से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो चलते चलते आप सबको गुड नाइट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू।